गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज के क्लास में हम सेक्शन 12 ऑफ टीपीए स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंडीशंस मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनिएशन। ये सेक्शन 12 जो है ये भी क्या है, एक्सटेंशन है सेक्शन 11 एंड 10-11 का जो है ये एक्सटेंशन है सेक्शन 12। तो सेक्शन 10 में हमने देखा था कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन, मतलब एलिनिएशन के की कोई भी कंडीशंस जो है वो ट्रांसफर पे नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन जो है वाइड मानी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 11 में हमने देखा था कि कोई भी इंटरेस्ट जो हम क्रिएट करते हैं उनके इनकंसिस्टेंट अगर हम कोई कंडीशंस जो है वो वाइल ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, अगर कोई कंडीशंस जो है डायरेक्ट करते हैं डीड में, तो वो भी वो जो जो ट्रांजैक्शन होगी वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वॉइड होगी। तो इसी तरीके से सेक्शन 12 है कि कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनिएशन, मतलब अगर कोई भी कंडीशन है इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनिएशन से रिगार्डिंग, तो वो कंडीशंस भी क्या होंगी, वॉइड होंगी। मतलब ये सेक्शन 12 क्या स्टेट करता है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है इस कंडीशन पे कि इंटरेस्ट जो है वो सीज हो जाएगा ऑन इंसॉल्वेंसी एंड अटेम्प्टेड एलिनिएशन, तो वो जो है इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है या एलिनेट करने की कोशिश करता है प्रॉपर्टी की, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। इसका पर्पज क्या है इस सेक्शन का, कि जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। इसीलिए ये जो कंडीशंस है रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनिएशन, इन कंडीशंस को क्या किया गया है, वॉइड किया गया है एज पर सेक्शन 12। दूसरा पर्पज क्या है कि अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, के अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए ऑन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर जो है आपको राइट जो है वो जो इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जो जो ये ट्रांसफर है, जो सेक्शन 12 है वो किसी भी इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल है। जैसे कि ओनरशिप अगर आपने ट्रांसफर की है या कोई लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तो आप जो है ये दो कंडीशंस नहीं लगा सकते रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनिएशन। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ए जो है बी को प्रॉपर्टी सेल करता है ऑन कंडीशन के जो ट्रांसफर है वो क्या है, कैंसिल हो जाएगा अगर बी जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो वो जो है ये कंडीशन रखी गई फाइल ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले ली जाएगी या जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होगी ये क्या होगी, वॉइड होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ए जो है प्रॉपर्टी बी को सेल करता है ऑन कंडीशन दैट, किस कंडीशन पे, कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी को एलिनेट करने की कोशिश करेगा, बी जो है प्रॉपर्टी किसी और को एलिनेट करने की कोशिश करेगा, तो भी जो ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मतलब वो ट्रांसफर जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन भी क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। वो कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो कंडीशन वो ट्रांसफर जो है इस तरीके से होगा कि कोई भी कंडीशन जो है ट्रांसफर पे नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, लीज। लीज में जो है दोनों कंडीशंस जो है एप्लीकेबल हो सकती हैं। लीज में जो है एलिनेट तो वो कर ही नहीं सकता है, लेसर जो है लेसी जो है प्रॉपर्टी जो है वो एलिनेट तो कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है कि जो लीज है वो सीज हो जाएगी ऑन बिकमिंग द इंसॉल्वेंट, तो वो क्या होगी, कंडीशन जो है वो वैलिड कंडीशन होगी। क्योंकि अगर लेसी जो है इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा लीज के लिए, तो इसलिए वो कंडीशन क्या होगी, वैलिड कंडीशन होगी।
तो टीपीए में जो है 3 तरीके की कंडीशंस दी गई हैं, सेक्शन 10, 11 एंड 12। सेक्शन 10 में क्या है कि एलिनेशन से रिलेटेड अगर कंडीशन है कि प्रॉपर्टी किसी और को नहीं सेल की जा सकती या नहीं एलिनेट की जा सकती, तो वो कंडीशन वॉइड होगी। सेक्शन 11 में क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की गई है एब्सोल्युटली, तो उस प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए इंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं लगाई जा सकती। वो जो कंडीशंस होंगी वो भी क्या होंगी, वॉइड होंगी। इसी तरीके से सेक्शन 12 जो है वो इंसॉल्वेंसी और एलिनेशन से रिलेटेड अगर कोई भी कंडीशन है तो वो कंडीशन क्या होंगी, वॉइड होंगी। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 12। थैंक यू।